Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope all you're doing good और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और I hope आप ये वीडियो देख ली होगी जो मैंने जर्नी पूरा बताया था कि मैं कहाँ से कैसे मैंने बस वगैरह लिया और कब हम नैनीताल पहुंचे। तो उसके आगे का पार्ट मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। बट वो स्टोरी तो इनकम्प्लीट है क्योंकि अगर मैं आगे की चीजें ना बताऊं तो इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ पूरी स्टोरी को, उसके आगे क्या हुआ कैसे हुआ। तो पहले तो हेलो बोल दे। हेलो गाइस। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ। आई होप मैंने आपको इतना बता दिया था कि रात को हम सो गए थे और हमारा प्लान था कि अगले दिन जो है सुबह 4 बजे के आसपास हम उठेंगे क्योंकि मेन था कि हम नैनीताल से डायरेक्ट हम कैची धाम जाएंगे और सुबह सुबह की आरती देखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता था कि आरती वगैरह कैसा होना है क्या है। तो हमें था कि आरती तो अटेंड करना ही करना है। बट सुबह जब हम 4 बजे उठे इतनी तेज बारिश और ऊपर से इतना ऐसा सा वेदर हो रखा था, पूरा क्लाउडी पूरा फॉगी और इतना अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा था उस टाइम पे। काफी तो काफी बारिश हो रही थी तो उस टाइम पे मेरा स्कूटी वगैरह करना भी ड्राइव करना इम्पॉसिबल था बहुत भाई। टफ था क्योंकि वो पूरा ढलान वाला रास्ता था और कम से कम 2.5 किलोमीटर हमें नीचे जाना था नैनीताल तक के लिए। हाँ। तो उस टाइम पे काफी टफ लग रहा था और मुझे। अंधेरा भी था ना अंधेरा काफी बहुत था, और हाँ। बहुत तेज बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था बस स्लिप हुए ना तो गए हम। वही। तो फिर हमने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। हम फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद हमने ऐसे ही थोड़ा टाइम पास करा कि ठीक है थोड़ा वेदर क्लियर हो जाए। फिर हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था होटल में ही, तो हमने बोला चल ठीक है वो कर लेते हैं। तो काफी उसके अच्छा ब्रेकफास्ट था। हाँ वो आलू तो पूड़ी, हमने आलू पूड़ी खाई थी अचार वगैरह के साथ में वो और सही था। चाय वगैरह भी थी। नहीं ब्रेकफास्ट तो बहुत सही था, नो हम्म। डाउट। तो अपने ब्रेकफास्ट वगैरह करा और उसके बाद हमने प्लान करा, थोड़ा वेदर क्लियर हो चुका था, बारिश रुक गई थी थोड़े टाइम के लिए। फिर हमने सोचा चलो अब फटाफट निकलते हैं वरना फिर बारिश का वेट करते मतलब कब आ जाएगी कुछ गारंटी नहीं है। फिर हमने सारा चीज अपना पैक वैक करा क्योंकि हमारा ये था ना कि उस दिन संडे था। सैटरडे का तो मैंने आपको बताया कि पूरा प्लान चौपट हो चुका था। वो संडे था और मंडे को लॉग इन करना था, आना था क्योंकि छुट्टी तो हमने वीकेंड वीकेंड का ही सोचा था। तो हमें था कि होटल एक दिन का ही बुक था, चेकआउट करना था, सारा सामान वगैरह हमने पैक करा और फिर हम जो थे कि बस सारा सामान लेके निकलेंगे, घूमेंगे और रात को बस लेके निकल जाएंगे। पर हाँ, बस की हमारी बुकिंग नहीं हुई थी। हमने हम्म। सोचा था करते हैं अभी आराम से, पहले देख लेते हैं क्या सीन बनता है, ये वो आराम से देखते हैं। तो हम निकल गए आराम से, ठीक है और हो गया। पूरा पैक होके निकले थे, मतलब सारे बैग पैक हाँ। थे, हम पूरे प्लास्टिक में बैग पूरे पैक थे। हाँ, मैंने भी अपना पूरा बैग, इतनी जोकर दिख रही हो ना, पूरा रेनकोट डाला है। वो रेनकोट पता है कहाँ से, मैंने वो केदारनाथ की ट्रिप में लिया था और वो मेरे पास पड़ा हुआ था केदारनाथ में, वो यूज नहीं हुआ था मेरे, वो मैंने डाला था। इसने तो रेनकोट खरीदा था मैं तो प्रॉपर। डिकैथलॉन पे जाके नया खरीदा था हाँ। प्रॉपर। तो हम रेनकोट वगैरह पहन के पूरे जोकर बन के निकले थे कि ठीक है, हम्म। क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी एकदम छोटी छोटी वाली। तो निकले सब बढ़िया रहा, उसके निकलते और वेदर बहुत ही सॉलिड था जब हम निकले थे, पूरा फॉगी, इतना सुंदर था ना, हमें लग रहा था भाई वर्थ है, इसीलिए हम तो आए थे कल की इतना। सारी जो हमारी टेंशन तो सब हमारे साथ बेकार हुआ था, सब कवर हो रहा था क्योंकि इतना सुंदर था। आप क्लिप्स वगैरह आप डालोगी इसमें, देखना हाँ, आप। बहुत सुंदर था। मतलब वो ड्राइव, मतलब मुझे लगता है बहुत बेस्ट, मतलब मैंने आज तक मतलब बारिश के टाइम पे मैं ऐसी जगह नहीं गई हूँ और वो बहुत प्यारा लग रहा मतलब था। आप बिल्कुल क्लाउड्स के अंदर अंदर से स्कूटी चला रहे हो, बिल्कुल क्लाउड्स, बिल्कुल आपके क्लाउड्स आपके लेवल पे, आप क्लाउड्स के होते हुए थ्रू होते हुए नीचे जा रहे हो, तो काफी सुंदर था। और सीनरी वगैरह भी बहुत मतलब अलग ही लग रहा था हम्म। भाई, बस लग रहा था म्यूजिक बज जाए, वैसे कोई बॉलीवुड मूवी हो, बहुत सुंदर था वो। फिर हम गए तो नैना एक जो है मेन, वहां पे हमने कुछ फोटोज वोटोज लिए लोकेशन का और ऐसे भी। हम्म। एंड देन हम निकल गए पूरी तरीके से, हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था। तो हमारा था पहले कि हम कौन से ताल जा रहे थे ना। नाकोचिया ताल जा रहे थे हम और हाँ, वहां से हमारी 1.5 आवर स्कूटी की ड्राइव थी। क्योंकि पहले तो हमारा था कि हम जाएंगे कैची धाम, हम्म। बट ये हुआ कि सुबह की आरती तो आप देख नहीं पाएंगे, 8 बजे, आठ 8:30 हो गया था आई गेस। हाँ, 8:30 बजे 8 बजे हम निकले ही थे, 8 साढ़े 8 बजे, और हम्म। आरती मेरे ख्याल से 7 के आसपास की थी वहां पे। हाँ हाँ। तो हमने सोचा ठीक है तो हम शाम की आरती देखते हैं, क्योंकि हम्म। बिना ऐसे मन नहीं था, मैं होता कि आरती तो देख ही ले यार, दर्शन कर लें, क्या आरती होता है कैसा होता है कुछ ऐसे करके। हम्म। तो हमने सोचा ठीक है बाकी चीजें हम एक्सप्लोर करते हैं और फिर शाम शाम को हम निकल जाएंगे फटाफट आरती देख करके और उसके बाद आगे की चीजें जो है देखेंगे। तो हम निकल गए उस ताल के लिए और भाई उस टाइम पे लोकेशन एक नंबर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक नंबर, बहुत उस समय बहुत अच्छा था। बारिश भी रुक गई थी, ठीक है हम्म। बारिश भी नहीं हो रही थी, तो फिर बीच रास्ते में उठ के हमने मतलब इसने तो पहन रखा था, मैं जो वो पूरा रोबोट और क्या बोलेंगे वो जादू बना हुआ था, बन गई थी मैं, उसको मैंने हटाया। क्योंकि सारी हवा तो मैं ही रोक रहा था स्कूटी चला के, ये तो पीछे आराम से बैठी हुई थी तो उसको जरूरत नहीं थी, मेरे को बहुत जरूरत थी क्योंकि बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा थी हाँ सुबह सुबह ठंडी की। हवा तो थी और मैं तो जादू बन गई थी वो अजीब सा ही, तो मैंने उसको उतार दिया था बीच में रोक करके और जाते समय बहुत सही था सब कुछ। फिर एक हम्म। टेम्पल पड़ा था हमारे
जो हम जा रहे थे रास्ते में राधा कृष्ण का टेम्पल था, वहां पे हमने दर्शन वगैरह करे और बहुत अच्छा था, गुफा गुफा सा था, सब कुछ बढ़िया था वहां पे। वहां पे विश मांगने का था, वो कुछ मौन काफी टाइम तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है। उन देवी का मंदिर था, मतलब कुछ साल, काफी अच्छे साल, मतलब 20-25 साल कुछ ऐसे तो उन्होंने बताया था, मेरे को अच्छे से नहीं याद। तो वहां पे था कि आप विश वगैरह मांग सकते हो, हमने विश वगैरह लिख के मांगा। मगर वहां के जो पंडित जी थे भाई, मतलब मैं उनके बारे में क्या बोलूं क्या ना बोलूं। मतलब हमें लेट हो रहा है, वो कह रहे हैं बैठ जाओ हमारी कहानी सुन लो, और फिर वो अपनी कहानी वानी बता रहे थे। हमने प्रसाद, हम निकल रहे थे फटाफट दर्शन करके, फिर कह रहे वो कि प्रसाद तो ले लो। हमने बोला ठीक है, हमने प्रसाद ले लिया, हमें नहीं आइडिया था कि प्रसाद मिल रहा है, तो हमने प्रसाद ले लिया। उसके बाद कहते हैं कि खड़े होकर कौन खाता है, बैठ जाओ। हमने बोला हाँ हमें लेट हो रहा है, हमने बोला ठीक है बैठ के खा लेते। फिर कहते हैं हमने बैग वगैरह रखे होते, कह रहे थे बैग वगैरह रख दो और आराम से जो है घूम लो। हमने हाँ, बोला और कोई, मेरे को भी याद है कि शायद मैं पूरे बैग वगैरह टांग के रखा था, मैंने हेलमेट भी पहन रखा था क्योंकि हमें हाँ फटाफट निकलना था, बस हम दर्शन करने आए थे। तो मेरा बैग भी था, पूरा उसमें रेन कवर था और मैंने हेलमेट पहन के रखा था। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा कमेंट भी मारा था कि आप इतने भद्दे लग रहे हो, ऐसे भद्दे बन के अंदर जाओगे तो यार ऐसे डायरेक्टली कौन बोलता है। बहुत गंदा, क्योंकि हम बैग रखते भी कहाँ रखते, स्कूटी में हम छोड़ नहीं सकते थे, बाहर हमने पार्क करा था, ऐसा कोई पार्किंग नहीं था, मेन रोड पे लगाया था हमने। और फिर हम बैग उतार के कहाँ रखते, हमें था कि बस मंदिर दिख गया, अच्छा लग रहा था, बजरंग बली का बड़ा सा बना हुआ और था। काफी सुंदर था, मतलब हाँ एंटर करते हुए बहुत अच्छी वो बजरंगबली की बहुत बड़ी वो थी, हाँ मूर्ति मूर्ति थी। थी। फिर अंदर जाते हुए ऐसा उस पे मिनी मिनी वृंदावन, अच्छा हाँ मिनी हाँ मिनी हाँ वृंदावन लिखा हुआ था। तो हाँ। आप धीरे धीरे जाओगे गुफा के अंदर, अंदर से धीरे धीरे करके सारे दर्शन होंगे। दर्शन तो बहुत अच्छे हुए और मंदिर भी सब कुछ अच्छा था। बस थोड़े पंडित जी थोड़े थोड़े फनी बोल सकते हैं, उनको क्या ही बोले, मतलब थोड़े ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे, हमें लग रहा था भाई। और मतलब ठीक है जो भी था, वो एक्सपीरियंस तो था ही, हमने दर्शन वर्शन करे। और मतलब एक चीज मैंने नोटिस करी हमारे ट्रिप में, बजरंग बली थोड़े ज्यादा जगह नहीं थे, हनुमान जी जब हाँ हमने बस लिया वहां पे भी थे, हाँ और हाँ फिर हाँ। वहां पे मंदिर में भी हमें मिला। तो ठीक है, फिर हमने जा दर्शन भी तो हम नीम करोली बाबा के पास रहे थे। हाँ, अरे हाँ स्टार्टिंग से ही चीजें भाई, सच्ची सच्ची हनुमान जी तो हर जगह दिख रहे थे वो। तो उसके बाद हम निकल गए, निकलने के बाद ज्यादा दूर नहीं था, वहां से 5-6 किलोमीटर रह गया था हमारे लिए। तो फिर हम्म। हम गए, वहां पे भी हमने अच्छा देखा, लेक वगैरह बढ़िया था, सुंदर वो देखा। और फिर मतलब ऐसा ज्यादा कुछ एक्सप्लोर तो करने का नहीं था, वहां पे वो एडवेंचर्स वगैरह हो रहे थे। पर और वहां पे अगर आप कोई और टाइम पे जाओगे, जैसे स्प्रिंग्स वगैरह टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जब हम गए थे तो सारे लोटस का पूरा लेक था हाँ और वो सारे मुरझाए हुए थे। लेकिन आप स्प्रिंग्स में जाओगे तो मतलब पूरा लोटस खिले होंगे, एकदम बड़े बड़े, काफी सुंदर जगह होगी हाँ, वो उस अभी टाइम जो पे। मैंने वीडियो ली है ना उसमें तो आप देखोगे ना, तो मतलब उतना मजा सा नहीं आएगा, मतलब वो बहुत ही ऐसे पत्ते पत्ते दिख रहे हैं। बट अगर उसमें सारे में लोटस रहता, क्योंकि काफी बड़े एरिया में था वो, तो वो बहुत सुंदर लगता। तो बस हम थोड़ा बहुत वहां पे आसपास जो था, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, झील मतलब लेक था। और उसके बाद जो बोटिंग वोटिंग कर रहे थे, हमें नहीं करना था ऐसा कुछ भी, मतलब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो हमने वो थोड़ा बहुत उधर कुछ खाना वाना खाया, मतलब हम्म। पानी पूरी वगैरह, और फिर हम वहां से निकल गए। तो उसके बाद हम निकल गए थे कोई वाटरफॉल के लिए ना। भालूघाट वाटरफॉल था मुक्तेश्वर में, तो वहां से भी हमारी 1.5 स्कूटी की ड्राइव थी। तो हमारा हाँ प्लान ऐसा था कि शायद उस टाइम पे 1 या 2 बज रहा था और हम्म हमें ऐसा था कि हमें 5 बजे तक वहां से निकलना है, क्योंकि 6, 6:15 की आरती थी कैंची धाम में। तो हमें हम्म। आरती तक वहां पे पहुंच जाना था, तो हमारे पास 1 बजे से 5 बजे का टाइम था। तो हमें लगा कि 1.5 की ड्राइव है तो फिर आराम से कवर हो जाएगा और साथ साथ में कुछ देख और भी लेंगे। और हमारा ना मतलब हर जगह घूमने का प्लान नहीं था, ये जो हम्म नौकचिया ताल कह रहे हैं, मतलब आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ये इसकी बहन होके आई हुई थी, तो इनको था कि मतलब वो जगह तो देखना है, ठीक है। हम्म तो इसीलिए हमारा वो प्लान बना था। बाकी जो हम वाटरफॉल गए थे इसके बारे में हमें कुछ नहीं आइडिया था, हमने वहां से निकलने के बाद देखा कि और क्या करें, क्योंकि अभी अगर हम कैंची धाम चले भी जाते हैं तो हमारे पास बहुत टाइम है, और आरती वगैरह में टाइम होगा, तो थोड़ा और एक दो जगह हम घूम सकते थे, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे, आई गेस 1 बज रहा होगा, काफी जल्दी है। पहुंच गए। बहुत जल्दी था कि मतलब हम पहुंच गए थे और हमारे पास काफी टाइम दिख रहा था। हम्म तो ऐसे ही बस देखते देखते एक वाटरफॉल दिख गया मैप में, हमने बोला चलो ठीक है वहां पे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, टाइम तो है ही, और मौसम भी बहुत क्लियर हो गया था, एकदम बढ़िया, ना गर्मी ना ठंडा, मतलब अच्छा वेदर था। हम निकल गए वाटरफॉल के लिए। वाटरफॉल की भी जर्नी थी काफी लंबा, 1-1.5 घंटे का था वो। हम वहां पहुंचे, टिकट्स वगैरह लिया, मतलब स्कूटी वगैरह पार्क किया। हम्म। और वाटरफॉल भी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर हिडन था। जेम था, मतलब कहते हैं ना हिडन वाटरफॉल था वो। आई डोंट नो सबको नहीं पता होगा, बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया जगह पे उसकी था। भी एक छोटी सी ट्रैक थी, 1 किलोमीटर की थी शायद। हाँ आपको अंदर वॉकिंग था। टिकट लेनी होती है, फिर आप 1 किलोमीटर आराम से अंदर वॉक करके, बिल्कुल अंदर अंदर उन्होंने बना के रखा है। और बहुत सुंदर, मतलब ट्रैकिंग आप करते करते देखोगे कि ऊपर ऊपर खड 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 बोल रहा हूँ, नीचे से जैसे नदी वदी जा रही होती है। तो नदी के साइड में, वाटरफॉल के साइड में उन्होंने छोटे छोटे वाटरफॉल बना रखे हैं और उसके साइड में उन्होंने खाने पीने का भी इधर ही बना के हाँ रखा हुआ है। हाँ, तो और बहुत काफी अच्छा सुंदर था वो। एक्सपीरियंस था।
वो सुंदर था। फिर हमने वाटरफॉल वगैरह देखा, थोड़ा पानी भी बहुत ठंडा था, थोड़ा उधर हम्म। एंजॉय करा कुछ टाइम के लिए। वहां पे भी हमें एक बेवकूफ से अंकल मिल गए थे, मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरे को नहीं बोलना चाहिए से, बट हाँ वो बहुत स्कैरी था हमारे लिए, क्योंकि हमने अपना सामान रखा, ठीक है, कहीं रखने की जगह नहीं थी, हम सामान लेके ही पूरा घूम रहे थे, दोनों के पास एक एक बैग और हमारे हेलमेट हमने रखा, और हम थे कि थोड़ा वाटरफॉल के आसपास जाके हम थोड़ा एंजॉय करना चाह रहे थे, थोड़ा बैठना चाह रहे थे। अब वो अंकल पता नहीं बार बार हमें देखे और हमारे सामान को देखे, वो हमें बिल्कुल देखे। हमारे साइड में आके खड़े हो गए, जैसे हम जोर से हाँ जाने लगे वो एकदम साइड में आके खड़े हो गए। इसके बैग में तो सिर्फ वो ही थे, क्लोथ्स वगैरह थे, मेरे में कैमरा वगैरह और बहुत कुछ था वही, इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब वो बहुत ही वियर्ड था थोड़ा सा, हम्म। मतलब तो वो आप भी चीज। कभी जाओ तो थोड़ा बिवेयर, थोड़ा रहना, अवेयर रहना कि आसपास अपना, क्योंकि वहां पे काफी भीड़ होती है और तुम बस साइड में बैग्स रखते हो, तो थोड़ा अपना क्योंकि हम तो बिलोंगिंग्स वगैरह सामान लेके रखना। गए थे, अगर नहीं लेके जाते तो आई हम्म। डोंट थिंक कि कोई इशू होता, बट हमारे पास राइट। सामान था, और ऐसा हो रहा था कि मतलब थोड़ा सा, मतलब वो था ना, अजीब सा था यार, वो बार बार हमें ही देखे जा रहे और सामान देख रहे, तो थोड़ा इसको हो गया था। पर ठीक है, उसके बाद भी हमने एंजॉय करा, फोटोज वोटोज क्लिक करे, और उसके बाद फिर हम निकले, और हमें भूख लग चुकी थी क्योंकि काफी टाइम हो गया था। फिर मस्त सा लोकेशन था वहां पे, छोटा सा वाटरफॉल सा था, वहां पे बैठ के हमने बिल्कुल साइड मोमो, से पानी जा रहा था सारा, आप वो वहीं पे हाथ बहुत धो, सही था। वहीं पे हाथ धो और मैंने अपने ना धो भी लिया था उधर ही, साथ। खाने के पहले भी उधर हाथ धो रहा है, खाने के बाद भी उधर हाथ धो रहा है, कह रहे ये ही होना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए कि बढ़िया है, खाओ और उधर ही हाथ धो लो, तो क्योंकि हमने, बहता पानी था वो। हाँ, और काफी हमने पराठे और मैगी वगैरह खाई थी, काफी औसम थी। हाँ वो खाना भी बढ़िया था उन्होंने, और उस टाइम मतलब। पे फिर हमारा वो हुआ था कि उस टाइम पे हम जैसे खाली बैठे थे, हमारे पूरा मतलब स्कूटी वूटी राइड सब कुछ कर चुके थे, उस टाइम पे हमें खाली टाइम मिला था, तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे हम टिकट करा लेते हैं, हाँ क्योंकि बस की शाम, टिकट्स भी लगभग थी। शाम का टाइम हो रहा था, 4:35 के आसपास हो रहा होगा। तो हमने सोचा कि अब टिकट करा लेते हैं, क्योंकि रात में हमें निकलना ही है, अगले दिन इसकी शिफ्ट थी। तो हमने रात में, मेरे को 9 बजे की बस दिख गई थी, तो मैंने 9 बजे की बस फिक्स करा ली थी, रेड हम्म। बस से, अगेन रेड बस से। तो बस वगैरह बुकिंग हो गई थी, हमने थोड़ा अच्छा खासा टाइम उसमें वहां स्पेंड करा होगा हम्म। वाटरफॉल में, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगा। नौ कच्चिया ताल से तो बहुत बेटर मुझे वो लग रहा था स्पेस, क्योंकि वहां पे आप काफी टाइम आराम से सुकून से जाके बैठो। वो हम्म। बैठने का भी स्पेस कितना अच्छा था, वही पानी के बहुत बीच सुंदर में बनाया हुआ था पत्थर उन्होंने। वगैरह रखा हुआ है, आप पत्थर में बैठो, मस्त सुकून भरा अपना मतलब टाइम निकालो। हमने काफी अच्छा टाइम उधर स्पेंड करा, एंड देन था कि चलो ठीक है, अब कैंची धाम के लिए भी निकलना है, लेट हम्म। नहीं हो जाए। हम्म। फिर हम वहां से निकल गए, और जैसे हम निकले हैं कैंची धाम से, ठीक है, मतलब कैंची धाम से नहीं, सॉरी, कैंची धाम के लिए, ओ भाई, और मतलब हम आई गेस वाटरफॉल से निकलते निकलते हमारे थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग गई थी, जो कि मैंने तेरे को बोला भी था पहन हाँ ले कि वो। थोड़ा सा, हाँ। हाँ, क्योंकि इसकी ना थोड़ी ज्यादा जल्दी तबियत खराब हो जाती है, मैंने बोला भाई पहन ले, और मेरा तो स्कूटी में रखा हुआ था। वहां पे जाते ही रेनकोट मैंने भी डाला, इसने भी डाला, और उसके बाद तो बारिश रुकी ही नहीं। जैसी बारिश सुबह हम देख रहे थे, सेम वैसी बारिश दोबारा चालू हुई थी, इतनी तेज बारिश, इतनी तेज। और और हम वाटरफॉल से कैची धाम तक का रास्ता शायद अगेन 1.5 आवर्स का हाँ कुछ था, हाँ, पर उसका रास्ता बहुत खराब हो चुका था, क्योंकि बारिश हो रही थी, एकदम पूरी फिसलन मिट्टी, वाली पूरी मिट्टी भाई। मिट्टी हो रही थी, इतना ज्यादा स्पीड में भी नहीं जा सकते, क्योंकि स्कूटी भी थोड़ी इतनी कुछ खास थी नहीं, उसके ब्रेक्स इतने अच्छे काम नहीं कर रहे थे, और मतलब भाई स्कूटी काफी, का तो मिरर एक ऐसे मुड़ा पड़ा हाँ, हुआ है मिरर आगे मिरर वाला। भी मिरर भी नहीं देख पा रहे, तो हमें कम से कम 20-25 की स्पीड पे चलना पड़ रहा था, और बारिश बहुत तेज हो रही थी। और वो गंदी वाली नहीं होती जो मिट्टी होती है एकदम, हाँ एक बिल्कुल, बार ऑरेंज, ऐसे आप। ऑरेंज ब्राउन जैसी, अगर आप उस पे हाँ, मतलब एक्सीलेटर दोगे या ब्रेक दोगे, आप फिसलोगे पक्का। और मतलब ऐसे ना, मतलब पूरी फिसलन वाली मिट्टी, वो पूरा बहरा पानी। और भाई रोड रोड भी इतना कुछ खास हाँ नहीं था, रोड मतलब तो बीच नहीं में सर। बहुत उबड़ खाबड़ था, क्योंकि वहां से ट्रक्स वगैरह पहुंच जा रहे थे, तो वो कॉन्स्टेंटली बहुत बम्प आए हुए थे पूरे रूट पे। उसके पहले के जितने भी हमने मतलब हम्म। जैसे जो करा ना, वहां का जो रास्ता था वो बहुत सही था, हाँ, रोड्स नैनीताल वगैरह से, बहुत सॉलिड नैनीताल थे। से नकुचे ताल मतलब बहुत औसम, मतलब नकुचे ताल से, मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब आपकी जर्नी ज्यादा सुंदर होती है आपके मेन एम से, तो वही वाला सीन था कि वो रोड बहुत सुंदर थी। सच में बहुत तुम प्यारी। एकदम बिल्कुल फ्लैट, एकदम हाईवे जैसी रोड बना के रखी थी, काफी सुंदर रोड थी। और उसका ऑपोजिट सेम हमारे साथ अब हो रहा था, खराब रोड और ऊपर से बारिश इतनी तेज। बहुत गंदी बारिश होने लग गई भाई, और मुझे लगा जब हम निकले थे ना तो रेनकोट वगैरह पहना था, बीच में भी एक बार हल्का सा हुआ था तो मैंने पहना, फिर थोड़ी देर के बाद वो ना, मतलब एक दो बूंद ऐसे हुई होगी, फिर खत्म हो गया था तो उतार दिया था। तो मुझे लगा था यार बारिश तो हुई नहीं रही, सही है, भगवान हमारा साथ दे रहे हैं भाई, मस्त घूम रहे हैं। उसके बाद जो बारिश स्टार्ट हुई है, वही। जैसे हमने कैंची धाम के लिए स्टार्ट करा है स्कूटी, भाई नेक्स्ट और लेवल। हमने जो सारी क्लिप्स करी थी वो सारी इसके फोन से थी, तो उसकी बैटरी थोड़ी कम हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं मेरे फोन से कर ले। हाँ, नहीं नहीं तो नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, अच्छा। इसने बोला बारिश हो रही, ठीक है, तगड़ी बारिश हुई, और मतलब मजा तो आ रहा था, क्योंकि हमने तो प्लान ही करा था कि बारिश के लेकर के हम हम्म। जा रहे हैं, तो इस टाइम पे तो होना ही है। तो मेरे को ऐसा हो रहा था यार, फोन की बैटरी इतनी रह नहीं रही है, और फिर बारिश में फोन ना कहीं खराब हो जाए, भाई पानी पड़ेगा तो कैसे ही मैं रिकॉर्ड करूंगी, और चुल भी मची थी कि मेरे को क्लिप्स निकाले, इतनी सुंदर भाई, इतना मस्त वेदर लग रहा था। ये सारी चीजें तो थी, बट वो इंजॉय भी कर रहे थे हम कि भीग के जा रहे हैं ये वो। तो इसने बोला
कि मेरे फोन से कर ले। मैंने बोला अच्छा। कह रहा है भाई कुछ नहीं होता। मैंने बोला यार फोन में पानी चला जाएगा, खराब हो जाएगा। कह रहा है नहीं नहीं, मेरे ना फोन में एक बार कुछ तो सब्जी वब्जी कुछ लग गया था कैसे तो मैंने क्या किया था ना, टैप खोल करके उसके आगे रख दिया था फोन, और उसके बाद भी मस्त चल रहा था, कुछ नहीं होता मेरे फोन को, पूरा एकदम वाटर प्रूफ है ये वो। मैंने बोला अच्छा नाइस। तब तो भाई इतने कॉन्फिडेंस में कह रहा है। मैंने बोला ठीक ही है, सही ही कह रहा होगा भाई। मैंने बोला ठीक है। मैंने अपने फोन को मस्त रख दिया अंदर रेनकोट वोनकोट के ऊपर। और हाँ, रेनकोट पहनने के बाद भी मेरा ना वैसे वाला था, ऐसे डालने वाला, यहाँ से पूरा वो ऊपर हो जा रहा था भाई, वो पूरा पानी अंदर जा रहा, छींटे पड़ रहे मुंह पे। तो मैं ऐसे भी भीग चुकी थी और ये भी भीग ही चुका था, क्योंकि पैर वैर तो भीग रहे थे, बहुत गंदी तरीके से हम भीग चुके थे, बहुत तेज बारिश थी। उसपे मैंने इसका फोन लिया, लोकेशन भी देखना था हमें, और साथ साथ मैंने एक दो क्लिप भी निकालना था। तो मैं ऐसे ना इसके जो इसका रेनकोट था उसके कैप था, तो कैप के पीछे ऐसे मैं फोन रख के देखती थी। बट इसने इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि अरे कुछ नहीं होता भाई, तू कर ले, तू रिकॉर्ड कर ले, तेरे को जो लेना है क्लिप्स ले ले। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड था, मैंने सच्ची में ऐसा किया था, मतलब वाटरप्रूफ फोन है। तो वो कब किया था तूने? बट मेरे को थोड़ा आधे घंटे बाद रियलाइज हुआ कि मेरे फोन पे बहुत सारे क्रैक्स आ रखे हैं। फिर भी तूने रोका नहीं मुझे? हाँ, बट मेरे को बाद में क्लिक किया। हाँ, जब ये दोबारा इसने मेरे से 3-4 बार पूछा कि तेरा पक्का फोन खराब नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, मैं नहीं होगा नहीं होगा। फिर जब इसने लास्ट बार पूछा तब मेरे को एकदम से क्लिक हुआ मेरे फोन में क्रैक्स आ रखे हैं। तो मैंने इसको बोला यार क्रैक्स आ रखे हैं तो शायद कुछ हो सकता है। बट फिर भी रोका हाँ, नहीं इसने, एक बार भी नहीं बोला कि नहीं नहीं रख दे, बोला कि हाँ मतलब मगर तभी ना फोन नहीं टूटा हुआ था, बट आई गेस कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा ऐसे करके। मैंने बोला ठीक है। अब मैं पूरा मस्त क्लिप मैं निकाले जा रही हूँ, हैवी रेन, एकदम मस्त बारिश हो रही है, और मैंने उसके बहुत वीडियोस निकाले, ये करे, अब बढ़िया चल रहा है फोन। मुझे भी अब देखो यार, फोन में भी थोड़ा बहुत कुछ होता है तो समझ आता है कि हाँ फोन कुछ होने वाला है, बढ़िया चल रहा है, हमें भी ठीक है। करते 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 जाम लगा हुआ है भाई, मतलब भयंकर था। हमने थोड़े बहुत जो भी है फोटोज वोटोज क्लिप निकाले, उसके बाद वो काफी मतलब वो स्कैरी ही था एक काइंड ऑफ। भाई कैची धाम से शायद 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पहले जाम शुरू हो गया था, गाड़ियां 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 गाड़ियां। वो तो शुक्र हम 2 व्हीलर पे थे, तो हमने साइड वाली लेन पकड़ी और मतलब करते रॉन्ग साइड से फटाफट आगे चले गए। तो हम देख रहे थे पूरा जाम बहुत, और हमें ऐसा हो रहा था ना कि बस ये टाइम नहीं निकल जाए। और उस बीच में मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि वो क्या हुआ, जब हमने ट्रिप स्टार्ट करा था, मतलब जो कैची धाम का था, उस टाइम पे मेरे को ड्राइवर का फोन आता है इसी के फोन पे, ठीक है, क्योंकि इसने बुक करा था। तो इसके फोन पे फोन आया, कह रहे कि मैम हम जो है आपने बुकिंग वगैरह करी है, तो हम गाड़ी पहले निकाल रहे हैं क्योंकि बहुत तेज बारिश वगैरह हो रही है, तो आगे जाम वगैरह हो सकता है या फिर रूट वगैरह बंद हो सकता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह फलाना ढिमकाना, ऐसे सब बोला। हमने बोला देखो हमने तो 9 बजे का बुक करा है, ठीक है, 9 PM का हमारा बुक था। कह रहे कि हम 6 बजे निकाल रहे हैं। हमने बोला भाई हम तो है ही नहीं, बस स्टैंड कहाँ से आएंगे, हम तो कहाँ, मतलब उसको ऐसे हमने बोला कि भीमताल वगैरह के आसपास है यार, हम मतलब पॉसिबल ही नहीं कि हम अभी आ पाए। मैंने बोला कि देखो तो टाइम पे ही हो पाएगा भैया, आप बता दो जो भी है। बोल रहा है कि हाँ ठीक है, एक बार ना 8:30 बजे हमें कॉल कर लेना। हमने बोला ठीक है, और हमें क्या पता था क्या होना है, ठीक है, सारी चीजें इसके फोन पे, इसके फोन से शूट हो रहा है, सब हो रहा है। और ट्रैफिक वगैरह जो था वो सब तो था ही भाई, वो भसड़ तो अलग ही थी, पता नहीं। और मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था कि आप शाम की भी आरती हमें दर्शन ना हो तो मतलब पूरा तो ट्रिप, क्योंकि मेन तो कैंची धाम हम जाने वाले थे, बट राधे की कृपा, हनुमान जी की कृपा, हमने दर्शन किए, कैंची धाम पहुंचे, और अंधेरा अंधेरा हो गया था, मतलब सही टाइम पे पहुंचे थे, एकदम करेक्ट टाइम पे, कि मतलब अगर 1-2 मिनट और लेट निकलते तो आरती निकल ही चुकी थी। गए हम फटाफट, और वहां पे स्कूटी पार्किंग का कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो हम राउंड 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 घूम रहे हैं कि कहाँ स्कूटी पार्क करें, क्योंकि हर जगह लिखा है यहाँ ना पार्क करें, उठा ली जाएगी स्कूटी, पता नहीं क्या क्या। तो हमने देखा एक जगह पे कहीं पे तो पार्क किया हुआ था, हमने वहां पे फटाफट डाला। और वो जगह भी थोड़ी शेडी सी थी क्योंकि बड़ा काफी अंदर में जाके था, तो हमें था कि फटाफट हम आरती देखेंगे, दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि हम इतने भीग चुके थे ऊपर से नीचे पूरा। तो जो भी है कि वहां पे जो है हम स्कूटी पार्क करा, ठीक है, स्कूटी पार्क करने के बाद वी आर लाइक कि चल ठीक है फटाफट प्रसाद वगैरह लेते हैं। और उस टाइम तक तो हाँ, इसका एक और चीज था कि इसका जो बैग था ना उसपे वो था, वाटर प्रूफ था, स्काई बैग पे रेन कवर लगा हुआ था, तो बैग में नहीं। हाँ, और इसका बैग मैंने पीछे डाल रखा था, और मेरा बैग जो है नीचे स्कूटी में जहाँ पे लटकाने का होता है वहां, और मेरे में कुछ नहीं था, ठीक है। ये कह रहा है कि तेरा बैग भीग रहा है, मैंने बोला चल ठीक है, कितना भीगेगा यार, मतलब थोड़ा ठीक है। तभी तक मुझे कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ था। बट उसके बाद जैसे जो भी है कि हमने प्रसाद वगैरह लिया, प्रसाद लेने के बाद हम अंदर गए और आरती हो रही थी, हमने दर्शन करा, सब कुछ बढ़िया था। हम जो भी वहां पे स्पेस था उनको एक्सप्लोर करा, पूरे गीले कपड़ों में थे हम। हाँ, हमने हेलमेट भी नहीं उतारा, अरे रेनकोट में थे भाई लोग वहां पे, रेनकोट में हेलमेट पूरा पानी भी छोड़ा अपने कपड़ों से, ऐसे चले गए थे हम। क्लिप देखोगे ना बोलोगे भाई ये क्या करे तुमने, रेनकोट पहने हेलमेट लगा करके, भगवान जी आ गए हम बस दर्शन करने किसी तरह। हालत खराब थी। और मैंने क्या सोच रखा था पहले
कि मैं ड्रेस वगैरह चेंज करूंगी, कुर्ती लेके गई थी मैं स्पेशली कि नीम करोली। मैंने उसको बोला कि हाँ चेंज करेगी फटाफट वापस। हाँ, जब हम अंदर जा रहे थे ना तो मुझे ना एक वो दिखा था, वॉशरूम सा दिखा था, तो मुझे लगा था कि वहां पे हम चेंज कर लेंगे। जब मैं अंदर जा रही थी तो एंट्री बॉयज की अलग थी, गर्ल्स की अलग थी, मतलब मंदिर के अंदर वीमेन की। तो मेरे साइड ना वॉशरूम मुझे दिखा था, मुझे लगा ठीक है मैं चेंज कर लूंगी। बट यार उसके बाद क्या हुआ ना कि बैग भी पूरा हैवी, पूरा गीला, फिर मेरे को गीला गीला, फिर मुझे समझ नहीं आता, बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने छोड़ो यार, ऐसे ही दर्शन वर्शन करते हैं। दर्शन करा, प्रसाद वगैरह जो भी है उनको चढ़ाया, थोड़े टाइम वहां पे 1-2 सेल्फी निकाली है मुश्किल से, क्योंकि रात हो रहा था और हमारा तो बस बुकिंग भी हो रखा था। ठीक है, बारिश नहीं हुई होती ना तो आई गेस हम बहुत जल्दी पहुंचते, हमारी थोड़ी चीजें और अच्छी हो सकती थी। बारिश की वजह से बहुत स्लो ड्राइविंग हुई है और फिर रास्ता भी बहुत खराब था, तो भी ठीक था, सब कुछ हुआ। अब मेन चीज, जब हमने दर्शन वर्शन कर लिए, ठीक है, और दर्शन हो रहा था 7 बजे। हाँ, अंधेरा हो गया था, 7-7:30 मानो अंधेरा हो चुका था। था कि अब निकल जाना है, क्योंकि हमारी 9 बजे नैनीताल से थी। हाँ, क्योंकि वहां से फिर हमारी कुछ 1.5-2 घंटे तो वहां पे हमने दर्शन वगैरह करा। दर्शन वगैरह करने के बाद हमें था कि चल ठीक है निकलते हैं, और हम बहुत गंदी तरीके से भीग चुके हैं। मेरी फोटोज जो है ना, पूरे बाल ऐसे लग रहा है नहा के मैं निकली हूँ, और मेरे सारे शूज इतने सोकी हो रखे थे। हाँ, और ये मतलब शूज पहन के गया है, चल रहा हूँ तो ऐसे बबल्स निकल रहे हैं शूज में से, और पूरी सॉक्स से मेरा पूरा पैर गल, जैसे आपका हाथ या पैर गल जाता है ना ऐसे गीला होके, जैसे आप कभी नहाते हो तो ऐसे से रिंकल्स आ जाते हैं। हाँ, फूल जाते हैं। वो मेरे पैर पे हो रहा था, और वो हो रहा था दोपहर से, जब से बारिश शुरू हुई थी, हम वाटरफॉल से निकले थे, तब से वो चीज हो रही थी मेरे साथ। ठीक है, तो भी हमने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, दर्शन हो गए, हम बहुत खुश थे कि एटलीस्ट दर्शन हो गए, क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे कि दर्शन भी होंगे कि नहीं। और आरती भी देखी हमने। यस यस, वो तो बहुत बेस्ट चीज थी कि मतलब जिसके लिए गए थे एटलीस्ट वो हो गया। जैसे दर्शन करके निकले, उसके बाद था कि ठीक है 1-2 शॉप है, चीजें देखते, तो इसको ना अचानक से याद आया कि यहाँ पे ना कोई इसने वीडियो देख रखी होगी रील्स वगैरह में, कह रहा है ना उस मंदिर में ना सिर्फ घंटियां लगी हुई है, 108 घंटियां हैं शायद। हाँ, और कह रहा था वो बहुत सुंदर सा है ये वो करके। तो मैंने बोला ठीक है यार देखते हैं, अगर होता है तो वो भी घूम लेते हैं। बट वहां से जो है कैंची धाम से आई गेस नैनीताल 20-21 किलोमीटर कुछ था, तो हमें 1-1.5 घंटे का तो टाइम लगना ही था, क्योंकि शाम भी हो चुका था, बारिश भी हो रही थी, बारिश रुकी नहीं थी, कम हो गई थी बट हो रही थी। तो हमने बोला ठीक है देखते हैं। तो उसके पहले क्या बता, जब हम मंदिर जा रहे थे, मंदिर जाने के टाइम पे मैंने अपना फोन तो इसको दे ही दिया था, इसका भी फोन मेरे हाथ में था, मैंने इसको बोला रख ले, इसने अपने डाल दिया पॉकेट में, और फिर प्रसाद वगैरह मैंने खरीदा, ये वो जो भी है सब कुछ करा। आते इसने बोला ठीक है मैं देखता हूँ, ठीक है, और मेरा ना फोन पूरा डेड हो चुका था, तो मैं सोची थी कहीं पे चार्ज कर लेती हूँ, थोड़ा चार्ज हो जाए तो बेटर है। तो मैं भैया से बात करने के लिए गई, जैसे इसने फोन निकाला, गेस व्हाट, फोन डेड, फोन ऑन ही नहीं हो रहा। ये कह रहा है फोन नहीं ऑन हो रहा है, मैंने बोला अरे। और जब तक हम पहुंचे, लास्ट जो क्लिप मैंने शूट करा है ना नैनीताल का, जब हम एंट्री जो हुई है एकदम लास्ट जो सब कुछ दिखा, ओ सॉरी कैची धाम का फ्लो में कैची धाम का, वो सारे इसके फोन में, और सब कुछ बढ़िया रहा है जब तक हम मंदिर के अंदर नहीं गए ना, इसका फोन एकदम 1 नंबर चला है। मैंने खुद इसको जब जिसने मेरे को अपना हैंडओवर किया तब भी मैंने ऑन करके देखा था, हाँ, चल रहा क्योंकि लोकेशन बंद करा मैंने, लोकेशन देख रही थी मैं, इसको गाइड कर रही थी, लोकेशन बंद करा, फोटोज वोटोज इसको मैंने दिए कि अब अंदर मंदिर में अलाउड नहीं था फोन वगैरह ऐसे कुछ भी कैप्चर करना, मैंने बोला चल रख ले दर्शन करके आते हैं, इसको दिया, तब तक बढ़िया था। ये निकाल के कह रहा ऑन नहीं हो रहा है, मैंने बोला ऐसे कैसे भाई, अभी तो चल रहा था कि उसकी बैटरी भी कम बची थी, तो हो सकता है कि पावर मतलब स्विच ऑफ हो गया हो, पावर खत्म हो गई उसकी। और उसके बाद जो हुआ है भाई, और मेरे फोन चार्ज नहीं हो रहा, मैं सोच रही हूँ किसको, जिससे पूछ रही हूँ दुकान वाले से, चार्ज नहीं, मुझे लग रहा मुझे लग रहा कि कैसे अब जो है आगे की लोकेशन हम देखेंगे, क्योंकि एक फोन मर चुका है, दूसरा फोन 5-7% हो गया आई गेस, और वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ कहाँ से चार्ज करूँ, क्योंकि बोल रहे नहीं चार्ज नहीं होगा, नहीं है ये। मैंने बोला लग गई भाई, यहीं पे लग गई। तो इसके आगे भी बहुत चीजें, इसके बाद तो भाई हालत ही खराब हुई है हमारी। बट अगेन मैं देख रही हूँ वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो आगे की वीडियो के लेकर के आपको थोड़ा वेट करना होगा, वो भी मैं जरूर शूट करके डालूंगी। बट आई गेस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है, तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी डाल दूंगी। फिलहाल अब ये वीडियो देखो, और उसके बाद जो कहानी हुई है ना, उसके बाद तो लगी हमारी लंका लगी है भाई, बस कैंसिल नहीं, बस छूट गई हमारी, होटल्स नहीं मिल रहे, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो तब तक के लिए बाय, आई होप आपको अच्छा लगे वीडियो, तो बाय।